पाई इज इक्वल टू व्हाट, सी आर टी। आया कहां से बेसिकली ये, इसका ओरिजिन यहां से देखिए, हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू क्या होता है, आपने गैस इक्वेशन पढ़ी है वैसे एक सॉल्यूशन की, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, यहाँ पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया। तो आप देखिए पाई एन अपॉन क्या कर दिया, वी आर टी, एन अपॉन वी, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। तो यहां पर सी क्या चीज है, एन अपॉन वी, यानी क्या बोलेंगे इसे, अब तक जितने भी लिए थे उन सब में मोलैरिटी काम आ रही थी, अब क्या काम आएगी, मोलैरिटी काम। वैसे क्या होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी और मोलैरिटी बिल्कुल सिमिलर होती है। तो कई बार क्वेश्चन में कंपटीशन वगैरह में आता है ऐसे कंफ्यूज करने के, यहाँ पर चाहिए कि हमें मोलैरिटी और मोलैरिटी दे दी जाती है, यूज इट डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटर कन्वर्जन के अपने पास तरीके होंगे नहीं। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अति तनु विलयनों के लिए सेम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ आया ये, अब बताइए एक सी मोलैरिटी हो गई, तो सी को अगर अपन एक्सपेंड करें तो क्या होगा, डब्ल्यू बी, मोल है ना, मोल क्या होता है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या चीज है बेटा, वॉल्यूम, लेकिन इट मस्ट बी इन लीटर, इनटू क्या होगा, आरटी। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा, 2। तो ये दो इक्वेशन अपन याद करेंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और एक क्या होगा, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इनटू। इनके ऊपर अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, दो न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं, फिर मेन टॉपिक स्टार्ट होगा कि चेंज इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। जब हम कोई ऐसा सोल्यूट लेंगे जो थोड़ा एबनॉर्मल होगा तब अपन बात करेंगे उसकी। सामने देखो, आपको इन फॉर्मूलाज को यूज लेना है जो आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% एक्वस solution of यूरिया at 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, क्या करो, 3% जलीय विलयन, किसका जलीय विलयन है ये, यूरिया का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा दाब, परासरण दाब ज्ञात करें। यह है बेटा क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो गिवन थिंग्स है उन्हें लिखना है। ऑस्मोसिस में क्या गिवन है, देखिए 3% यूरिया, लेकिन एक थोड़ा चक्कर है, इट इज नॉट मेंशन दैट इट इज W बाई V और W बाई W, बाई मास या बाई विलियन नहीं दिया हुआ है ना, जो मोलैरिटी में उनमें सब में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। 3% जलीय विलयन यूरिया, एक बात सुन लो, जब नहीं गिवन होता है तो हमेशा बाई वॉल्यूम होता है, आयतन के हिसाब से होता है। तो 3%, इसका मतलब क्या होगा, 3 ग्राम कौन, यूरिया, कहां पे, 100 ml किसमें, विलियन में। भाई आपके पास सॉल्यूशन तो है 100 ml, और ये कौन है, सोल्यूट कितना है, विलायक और विलय, और उससे बना हुआ क्या है, विलयन। तो ये हो गया विलय, ये हो गया विलयन, दो चीज दे रखी है। तो आप सिंबल में लिखेंगे इसको, WB कितना ग्राम होगा, 3 ग्राम, MB कितना लिख देंगे, 60, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे कंपटीशन वगैरह में सब जगह गिवन होगा ये, NH2CO NH2 से निकाल लिया। V कितना है, 100 ml, ml में दे रखा है, वॉल्यूम है, लिखते रहिए। टेम्परेचर दे रखा है कितना, 273 केल्विन। सब बातें समझ में आ गई, जितना ही लिखा हुआ था, इतनी चीजें हमें दिख रही है भाई। और एक R की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स। R की 3-4 वैल्यू होती है, हमें पता है ATM वाली वैल्यू ये होती है 0.083। बार में लेना होगा आंसर 0.083 हो जाता है 82 की जगह। कैलोरी में लेता है 2, जूल में 8.314। 4 वैल्यू अपन जानते हैं अच्छे से, काइनेटिक में, इनमें सब में आ जाती है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बिकॉज पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT,
तो पाई को अपन क्या कह देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू क्या, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारी चीजें गिवन है तो दिमाग को काम में नहीं लेना है। 3 अपॉन वॉट 60, वॉल्यूम कितना है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा एमएल को तो 100 ml अपॉन 1000 का 0.1 आ गया। आर कितना है 0.0821 और टेम्परेचर है 273 केल्विन। एक बार आप चेक कर लेना भाई, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं ये 11.2 ATM, आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। देखो अगर आपने ये ATM में लिया तो ATM आ जाएगा, अगर आप 0.083 कर देते तो ये आंसर आता बार में। बस लीटर या बार में कन्वर्ट करना होता है प्रेशर को हमेशा, इस तरीके से करते हैं। ऐसा तो याददाश्त पे आधारित है, सही है, याद करी हुई चीजें गलत नहीं होती। नंबर 2, इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 6% aqueous solution of urea is isotonic with 10% aqueous solution of anorganic compound। ये दिया गया है भाई, और क्या पूछा गया है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं समझ में आया? यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 6% एक्वस सॉल्यूशन यूरिया और 10% एक्वस सॉल्यूशन किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यहां देखिए इस वर्ड का मीनिंग अपन क्या समझते थे, याद आ गया, समपरासारी विलयन है। समपरासारी का मतलब क्या है, इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। सो दैट इज द क्लू, वही क्लू होता है क्वेश्चन में, हमेशा एक क्लू पकड़ना होता है। तो देखिए अब शुरू कैसे करेंगे, पाई ए इज इक्वल टू व्हाट, पाई बी। ए किसको मान लो, यूरिया को मान लो, और ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे बी मान लिया, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कर दिया। फॉर्मूला लिख दो ऑस्मोटिक प्रेशर का, डब्ल्यू बी अपॉन, क्योंकि देखो मास निकलेगा ना 6 ग्राम होगा तो ये लगाना पड़ेगा, इंटू क्या होगा वी लीटर इंटू आर टी। इधर क्या चेंज आएगा बेटा, ये 10% है तो डब्ल्यू बी की जगह डब्ल्यू बी डैश लिख दें, मॉलिक्यूलर मास भी अलग आएगा तो उसको भी क्या लिख दें, एम बी डैश लिख दें। लेकिन वॉल्यूम इन लीटर ये तो सेम ही होगा। देखिए दोनों में परसेंट है तो दोनों में 100 ml आएगा, ओके। और आर और टी देखिए ना तो टेम्परेचर दिया है उसने, इसका मतलब सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, और आर की वैल्यू तो हमेशा सेम ही होती है। तो इसमें से क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी, देखिए आर टी से कैंसिल हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डैश अपॉन एम बी डैश। ये आ गया। यूरिया के लिए डब्ल्यू कितना है 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही है ना हमने, 3% का मतलब था 3 ग्राम इन 100 ml, यहाँ हो गया 6 ग्राम इन 100 ml, ये 10 ग्राम इन 100 ml, तो इधर कितना आ जाएगा 10, और ये हमें पता नहीं है तो एम बी डैश कितना हो गया 100। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए एक क्लू मिल गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर सेम से क्या कर दिया। जब भी देखिए आप याद करिए, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाते हैं, डी ब्रॉगली का क्वेश्चन करना होता है, किसी ने बोला कि दो वेव की वेवलेंथ सेम है, वेलोसिटी का रेशियो निकालो मास का ये, तो हम उसमें भी क्या करते थे, दोनों की वेवलेंथ लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या करते थे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कोई चीज सेम है तो क्वेश्चन करने का शुरू करने का तरीका